Hello friends, I am Anuj. I hope you all are doing well. Today I am going to discuss a most important news. आप देख पा रहे हैं यहाँ पर द हिंदू का ये न्यूज़ है और द हिंदू की इस न्यूज़ में क्या कहा जा रहा है कि DRDO अचीव ब्रेक थ्रू इन हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलपमेंट विद लॉन्ग ड्यूरेशन स्क्रैम जेट टेस्ट। भैया इंडिया ने क्या किया है, स्क्रैम जेट टेस्ट कर लिया है। स्क्रैम जेट जो इंजन है उसको सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। यह इंडिया को उन 3 कंट्रीज़ के एलीट क्लब में ला करके खड़ा कर देता है जिसमें रशिया, चाइना और USA जैसे कंट्रीज़ हैं। आप जानते हैं आज युद्ध जो है वो हवा में आपके पास कितने मिसाइलें हैं इससे नहीं जीते जाते। युद्ध जीते जाते हैं कि आपके पास कितनी मिसाइलों की जो मारक क्षमता है, उनकी स्पीड कितनी है। तो स्पीड को अगर हम बात करें तो आप जानते हैं हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के डेवलपमेंट में जो आपका ये स्क्रैम जेट इंजन है ये काफ़ी रोल प्ले करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। किस तरीके से इंपॉर्टेंट होता है इस पर हम डिस्कस करेंगे। आप जानते हैं जो स्क्रैम जेट का फुल फॉर्म होता है वो होता है सुपरसोनिक कंबस्टन रैमजेट। तो इसका मतलब ये हो गया सुपरसोनिक, यानी ये किस गति से जाएगा, सुपरसोनिक गति से जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि 5 मैक से भी ज़्यादा, यानी 5 आप जाना ना 5 मैक से ज़्यादा इसकी स्पीड होगी, यानी 6100 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जैसी। और ये इसको क्या करेगा, गति प्रदान करेगा। और आप जानते हैं इसके पहले रशिया, USA, चाइना के पास ये टेक्नोलॉजी थी, अभी इंडिया के पास हो चुकी है। और रैम जेट क्या होते हैं, जो हवा के दाब से संचालित होते हैं। और आप ये भी जानते हैं कंबस्टन का मतलब यहाँ पर है जो उसके भीतर दहन होता है उसको लेकर के चीज़ें की जाती हैं। और आप जानते हैं दहन में इनको अलग से कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए एयर के द्वारा ये खुद को क्या कर लेंगे, ऑक्सीडाइज कर लेंगे, संपीड़ित कर लेंगे और हवा में ही क्या कर लेंगे खुद को। और कंबस्टन आपको छोटा मोटा नहीं होगा सर, 2000 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका टेम्परेचर होगा। तो आप समझ सकते हैं कितना तगड़ा आपका यहाँ पर जो है आपका कंबस्टन होने वाला है। और दूसरी बात, एक बात समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आपको, शायद ये चीज़ें पता हो तो बहुत अच्छी बात है। आप जानते हैं सब सोनिक जो मिसाइल होती हैं वो हवा की स्पीड से कम गति करती हैं और सोनिक जो मिसाइल होती हैं वो हवा की स्पीड के समकक्ष मिसाइलें जो है आपकी स्पीड उनकी होती है। और जो सुपरसोनिक होती हैं वो 5 मैक तक उनकी स्पीड होती है, लेकिन जो हाइपरसोनिक होती हैं वो 5 मैक से भी ज़्यादा उनकी जो है क्या होती है, स्पीड होती है। तो आप समझ सकते हैं 6100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार देगा ये इंजन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आप जानते हैं ये इसके लाभ क्या हैं, इसके बन जाने से हवा में जब कोई आपकी मिसाइल जाएगी ना सर, तो क्या करेगा, ये इतनी तेज़ स्पीड होगी कि स्पीड में ये निम्न ऊंचाई पर भी उड़ पाएगा। दूसरा ये त्वरित गति से प्रहार करेगा और दूसरा ये होगा कि ये हवा में अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देगा। और डायरेक्शन चेंज करने से आप जानते हैं क्या होगा, सबसे बड़ा ये होगा कि भाई आप दुश्मन के रडार को चकमा दे दोगे और आप उसके टारगेट को क्या कर दोगे, हिट कर दोगे। और आप एक बात याद रखिएगा, ये 2 प्रकार के होते हैं जो इंजन होते हैं ये आपके स्क्रैम जेट इंजन। एक होता है HGV और एक होता है HCM। HGV जो होता है वो होता है हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। और आप जानते हैं जैसे रसिया का देखा होगा आपने, अवांगार्ड जो उसका रशिया का जो बेसिकली इंजन है वैसे ही ये वर्क करेगा। और ये हवा में पहले तैरेगा और वहाँ से एयर कंप्रेस करेगा और फिर वो आ करके अपने टारगेट को हिट करेगा। दूसरा जो HCM होता है इसमें यूज होगा तुम्हारा स्क्रैम जेट। याद रखना HCM में यूज होता है स्क्रैम जेट, जो कि HCM होती है वो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होती है। तो ये बात आपको याद रखनी है। आई होप ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।